अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ईद आने वाली है, ईद की आमद आमद है और सब ख़रीदारी कर रहे हैं, शॉपिंगें कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको सेहत भी दे और सबके लिए ये ईद बाबरकत करे। तो मैं आपको आज ईद का बहुत बड़ा तोहफ़ा दे रही हूँ। वो ये है कि हम रमज़ान में अपनी स्किन की इतनी केयर नहीं कर सकते, इतने बिज़ी होते हैं। तो जब ईद आती है तो फिर हर एक का दिल करता है कि हम खूबसूरत लगें, आपके चेहरे जो हैं वो चमकदार हों। तो आपके चेहरों को, आपकी स्किन को चमकदार शफाफ बनाने के लिए मैं बहुत ज़बरदस्त टोटका देने वाली हूँ। तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वाला बेसन लेना है क्योंकि आपने अपनी स्किन पे यूज़ करना है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो ऑयली स्किन होती है उसको ये जज़ब करता है, वो ज़्यादा ऑयल जो होता है तो ये हर उपटर्न वगैरह में ये पड़ता है। तो आपकी स्किन को टाइट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर हमारे पास बादाम है और बादाम भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसको आपने बादाम लेके इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। और हमारे पास है योगर्ट। आपको पता है ये स्किन की जान है और ये आपकी स्किन को स्मूथ करता है और वाइट की तरफ लेके जाता है आपकी स्किन को। तो और कूल बहुत करता है आपकी स्किन को। और इसके बाद आप मेरे पास हल्दी है, आपने अच्छी वाली हल्दी लेनी है, ठीक है। अगर फ्रेश ले सकती हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, उसको आप ग्राइंड कर लें। और मेरे पास थोड़ा सा नारियल है, ठीक है। ये दोनों मैंने एक ही में रख दिए हैं। तो नारियल भी अच्छा है, नारियल का ऑयल भी आप डाल सकती हैं। अगर ऑयल नहीं है तो आप नारियल भी डाल सकती हैं। दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये आप 3 दिन में आपको इतना फ़र्क लगेगा कि आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करना शुरू कर देगी। जब आप ईद वाले दिन आप मेकअप करेंगे ना तो वो बहुत स्मूथ होगा और बहुत शाइन होगी आपके चेहरे पे। ये ईद से पहले आपने 2-3 दिन ज़रूर यूज़ करना है। तो आपने इससे बेशक आप 15 मिनट लगा लें, आधा घंटा लगा लें, उसके बाद साफ़ पानी से मुँह धोना है आपने। ताज़ा पानी से आपने अपना चेहरे को धो लेना है। क्या करना है आपने, मैं आपको बताती हूँ। आपने बेसन लेना है, ये 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है। और ये 1, ये 2 और ये मैंने 3 चम्मच लिए, ठीक है। 3 चम्मच मैंने ये ले ली हैं। और हल्दी हमने ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि ये फिर आपका जो कलर है उसमें जो पीला पीलापन सा आ जाता है। तो इसको हमने बस इतना ही लेना है। और ये मैंने छोटी चमची नारियल की ली है। और ये मैंने अब लिया है इसमें योगर्ट, ठीक है। योगर्ट आप 3 चम्मच ले लें। फिर आपने इसको क्रीम बनाना है, अच्छी तरह मिक्स करके ना। ये आपका देना, ये देखें ये बन जाएगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपकी स्किन के लिए, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ईद से पहले 3-4 दिन अभी ईद में पड़े हुए हैं तो आप ये लगाना शुरू करें। आप खुद फ़र्क महसूस करेंगी कि आपकी स्किन में ग्लो आई है और आपके जो दाने वाने हैं वो चले गए हैं, ठीक है। आपने इस तरह सी क्रीम सी बना लेनी है। आपने अपने फिर हाथों पे भी ऐसे लगानी है, हाथों पे लगा लें। ये जो हमने इसमें वो बादाम डाले हैं, स्क्रब का काम भी करते हैं ये। और नारियल जो है वो भी स्क्रब का काम करता है। तो आपने ऐसे लगा के ये देखें,
आपने ऐसे चेहरे पे भी अपने ऐसे लगाना है। आपने तो पानी से धोना है जाके, ठीक है। स्किन जो है वो इतनी स्मूथ हो जाती है, बेबी स्किन बन जाती है। प्लीज़ ये आपने ज़रूर यूज़ करना है। ये ना कहें कि हर टोटके को मैं कहती हूँ, लेकिन आपने ये वाला मेरे कहने पे आपने ये यूज़ करना है और आपको फिर पता चलेगा कि आपकी स्किन बेबी स्किन बन चुकी है, ठीक है। आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा पीछे चली गई हैं। ये देखिए स्मूथ सी हो जाती है ये देखिए, इसमें देखें और इसमें देखें। तो आपने ये ज़रूर यूज़ करना है। अल्लाह ताला सब के लिए ये ईद बरकत करे। हर एक जो जो जहाँ जहाँ है अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखे। मेरी तरफ से भी और मेरी फैमिली की तरफ से भी बहुत बहुत जो जो जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अल्लाह ताला इसी तरह हज़ारों करोड़ों ईदें आपको नसीब करे, आपको सेहत भी दे। और मेरी एक दोस्त बहुत बीमार है, आप उसके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जो बीमार है बेचारे हॉस्पिटल में है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरे टोटका कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।